सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 7 अक्टूबर, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्री कमोडिटीज का आउटलुक के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। क्या चल रहा है ग्वार के मार्केट में, हल्दी में क्या रह सकती है संभावना, और साथ-साथ चने पे भी आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी इंक्वायरी चने के ऊपर भी आ रही है, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताऊँगा टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर आपको सलाह लेनी चाहिए, अगर वायदा बाजार में इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कैस्टर सीड अरंडी के साथ। कैस्टर सीड के भाव जिस हिसाब से अभी थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था जो भाव थे 6500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे, 6500 के ऊपर थोड़ी बहुत रिकवरी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेंटिमेंट देखेंगे कैस्टर सीड का, जिस हिसाब से डिमांड को लेके बना हुआ है, बहुत ज़्यादा रिकवरी अभी कैस्टर सीड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। थोड़ी सी गिरावट मेरे हिसाब से लग रही है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट कैस्टर का पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी थोड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी रखनी चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा था मेरे हिसाब से 6350 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर आप चार्ट के हिसाब से भी आप जाएंगे और दिशा मार्केट का चार्ट देखेंगे तो क्लियर कट इसमें दिखाया जा रहा है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट बना हुआ है, एक मिनट, एग्जैक्टली exactly। तो जो मैं कहना चाह रहा था, अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो देखते हैं कि जो कैस्टर सीट का जो सपोर्ट आ रहा है 6350 के आसपास बनते हुए दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से उस लेवल के लिए, इन लेवल्स के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास दिशा मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन फंडामेंटली जिस हिसाब से बारिश हो रही है, स्पेशली आपके कच्छ रीजन में, राजस्थान में, तो बहुत सारी क्रॉप डैमेज की भी खबरें आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। निकट भविष्य की अगर आप बात करेंगे, 5-7 दिन की बात करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नीचे आते हुए आपको दिखाई दे। तो मिक्स्ड सेंटीमेंट आपको कैस्टर सीट में बनते हुए दिख रहा है। फ्रेश बाइंग अगर करना है आपको तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 6350 एक लेवल आपको डाउन साइड में ध्यान में कैस्टर सीट के लिए रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्वार सीड के ऊपर। और ग्वार सीड में जिस हिसाब से भी व्यापार हो रहा है, काफ़ी मार्केट कंफ्यूजिंग ग्वार सीड का। और बहुत सारे जो व्यापारी हैं ये मान के चल के बैठे हुए हैं कि नीचे में जो भाव हैं ग्वार सीड के काफ़ी नीचे आ सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था वेबिनार कोई कंडक्ट हुआ था जोधपुर में, और जिसमें जो लेवल बताए गए, मैं देख के थोड़ा सा सरप्राइज था कि क्योंकि इतने ज़्यादा नीचे लेवल बताए गए। लगभग ग्वार सीट के जो लेवल बताए जा रहे थे 4000 से लेके 4400 4500, उसी तरह ग्वार गम के जो लेवल्स बताए गए 8000 तक के भी लेवल बताए गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन जो अपने अपने फंडामेंटल है उसके अकॉर्डिंगली ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में सप्लाई है ग्वार की, और जिस हिसाब से अभी बारिश हो रही है स्पेशली आपके राजस्थान में, उसको देखते हुए काफ़ी सारी संभावनाएं ऐसी बन रही है कि आपके अक्टूबर में ग्वार की जो सप्लाई रहेगी काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है। जो पीक अराइवल बनेगा अक्टूबर के बाद बनेगा। और अक्टूबर में जिस हिसाब से अभी राजस्थान में बारिश हो रही है, मैं देख रहा था बारिश के आंकड़े, मैं आपको भी दिखाऊंगा। और ये जो देख रहे हैं भारत का नक्शा, और इसमें दिखाया जा रहा है क्यूमुलेटिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। उसमें अगर आप देखेंगे इसमें रंग बिरंगा ये नक्शा दिख रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये रंग बिरंगा नक्शा क्या है। इसमें ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस 60% मोर। ये हमेशा मैं दिखाता भी हूँ। तो एक्सेस 60% मोर यानी कि नॉर्मल से 60% ज़्यादा की बारिश आपको लगातार राजस्थान में पिछले 1 अक्टूबर से पहले से हो रही है। तो इसके चलते हो क्या रहा है कि राजस्थान में जो ग्वार की हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और इसके चलते आप देखेंगे कि जो हार्वेस्टिंग होगी वो तो डिले हो ही रही है, उसके साथ साथ जो आवक बनती है वो आवक अक्टूबर में आपको नहीं बनती हुई दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है कि डिले हार्वेस्ट के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव साइड में मार्केट को खींच के लेके जाएंगी। जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है ग्वार सीट में, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4700 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है जोधपुर मार्केट में। और वायदा बाजार में भी 4700 के आसपास सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। मार्केट यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि मार्केट आपको नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 4700 का सपोर्ट लेके रिकवर होते हुए दिखेगा। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी जो फंडामेंटल है टोटली डिमांड के ऊपर है। और जिस हिसाब से भी चीज़ें चल रही हैं,
काफ़ी सारी डिमांड ग्वारगम की सीज़नल जो डिमांड रहती है, इस टाइम पे जनरली अक्टूबर-नवंबर में निकल के आती है। ये अलग बात है कि टैरिफ को लेके बहुत सारी अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं कि अमेरिका से कितना एक्सपोर्ट होगा, अमेरिका कितनी खरीदारी करेगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आ रहे थे, अगस्त तक के आंकड़े मैं देख रहा था, अगस्त तक के आंकड़े में ग्वारगम का जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो कितना हुआ है, क्या हुआ है, जिसको चाहिए तो वो डायरेक्टली जुड़ सकता है, मुझसे माँग सकता है। तो लेकिन एक चीज़ ये जानिए कि ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले साल के कंपेयर में ग्वारगम का अभी तक अगस्त तक के जो आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी बेहतरीन एक्सपोर्ट अभी ग्वारगम का चल रहा है। अगस्त के बाद थोड़ा-सा स्लो डाउन एक्सपोर्ट में आ सकता है टैरिफ को लेके, लेकिन इसके साथ-साथ जो नए देश निकल के आ रहे हैं, नए देश से जो खरीदारी हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ग्वार को सपोर्ट करती हुई दिखेंगी। ओवरऑल जो सपोर्ट बना हुआ है ग्वारगम का 8600 मेरे हिसाब से बना हुआ है, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था काफ़ी डिटेल में, जिन्हें नहीं देखा जाके देखें ग्वार पे, और उसमें मैंने आपको बताया था जो संभावनाएं भी बन रही है। अगर कोई पूछे कि अक्टूबर में कहाँ तक जा सकता है, चाहे दिवाली तक कहाँ तक जा सकता है, तो 9300 से लेके 9500 ग्वारगम और ग्वारसीड 5100 से लेके 5300 तक की संभावना आपको दिवाली तक बनती हुई दिख रही है। तो जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी आपको ग्वारगम और ग्वारसीड में करके चलनी चाहिए। संभावना तेजी की निकल के आ रही है। फंडामेंटली ये काउंटर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है। हर किसी के अपने-अपने लेवल हो सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं 8200, बोल रहे हैं 8000, उनने भी कुछ देखा होगा। मुझे नहीं पता उनने क्या देखा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, चाहे टेक्निकल देखूँ, चाहे फंडामेंटल देखूँ, मुझे ग्वार इस साल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लग रहा है। और एक बार मार्केट अगर 9000 के ऊपर निकलता है, तो अच्छी खासी फ्रेश खरीदारी आपको इस काउंटर में आते हुए ग्वारगम में बनती हुई दिखेगी। तो घबराना नहीं है, ग्वार के जो भी व्यापारी हैं, किसान हैं, इस बार अपनी सप्लाई आप देखेंगे, आपको भी पता है कि एरिया कम था, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी टाइटर है, मार्केट जल्दी ही रिकवर होते हुए दिखेगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और आराम से ट्रेड करें, परेशान होने की जरूरत अभी ग्वार में आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट अवेटिंग काउंटर जो है हल्दी। और हल्दी में जिस हिसाब से मैं लगातार वीडियो बनाते आया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हल्दी में लोगों को लगता है कि सट्टेबाजी हावी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 11,800 का लेवल था, वो अगस्त अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में हल्दी का टूटते हुए दिखा था। और मुझे लगता है ये लेवल जानबूझ के लोगों ने तोड़ा है, लोगों में पैनिक क्रिएट करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट रिकवर होते हुए दिखा है पिछले 2 दिनों में, एक उम्मीद है, आज भी मार्केट ग्रीन में बंद हुआ, 11,800 के ऊपर बंद हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे-धीरे मार्केट रिकवर होते हुए जाएगा, क्योंकि देखिए होगा क्या कि ऑलरेडी मैंने आप हल्दी पे डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि सीजनल डिमांड हल्दी की काफ़ी ज़्यादा रहती है अक्टूबर और नवंबर में। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होने की संभावना हल्दी में बन रही है। सप्लाई साइड से आगे चल के सप्लाई टाइट है, ये आपको भी पता है। जिस हिसाब से इतने सारे स्टॉक्स निकल के आए हैं अभी तक, आगे चल के वो स्टॉक्स उतनी ही तेजी के साथ कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। नई फसल आने में भी 3-4 महीने बाकी हैं, और इस बीच में आपका शादियों का सीजन है, फेस्टिवल की डिमांड है, रमजान की भी बाइंग होती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है वो क्रॉप डैमेज की जो खबर है, ये झूठी खबर बिल्कुल भी नहीं है। इसको कोई भी नहीं झुठला सकता है कि हल्दी में इस बार क्रॉप डैमेज हुई है। तो हल्दी में क्रॉप डैमेज महाराष्ट्र में तो हुई है। अभी मैं देख रहा था तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। ये जो इलाके हैं, ठीक है, महबूब नगर हुआ, ये सारे इलाके लगातार बारिश, सॉरी, इधर मैं देख रहा था महबूबाबाद हुआ, ये सब तेलंगाना के जो इलाके हैं, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, वारंगल, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा बारिश इसमें हो रही है, आप भी जाके पता करें। उसके साथ साथ ये जो कर्नाटका के इलाके हैं, कर्नाटका में भी अच्छी खासी बारिश आपको होती हुई दिख रही है। तो महाराष्ट्र में तो कंसर्न्स निकल के आ ही रहे थे, उसके साथ साथ आपके तेलंगाना और कर्नाटका में भी क्रॉप डैमेज के कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। आगे चल के क्या होता है देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आईएमडी का जो रुझान आया था, आईएमडी ने बताया है कि अक्टूबर में सामान्य से 115% ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर ये होती है बारिश, और स्पेशली इन इलाकों में होती है 115% ज़्यादा बारिश अक्टूबर में, तो डेफिनेटली मान के चलिए हल्दी की फसल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होने वाली है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में हमने फसल बर्बाद का न्यूज़ देखा, फसल बर्बाद की खबरें सुनी, आगे चल के आप तेलंगाना और कर्नाटका में भी देखेंगे। तो डेफिनेटली धीरे-धीरे जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, टेक्निकली अगर आप देखेंगे हल्दी में जो सपोर्ट बना हुआ है, मेरे हिसाब से अभी जो रिसेंटली 11,600 का लो बना था, इसके आसपास यहाँ से हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट लेके चले। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 11,200 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेवल टूटने चाहिए। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है हल्दी के मार्केट में बिना वजह का, लेकिन धीरे-धीरे जो फंडामेंटल है वो हावी होते हुए दिखेंगे हल्दी के मार्केट में, और धीरे-धीरे प्राइस जो है
कोई भी मार्केट हो, चाहे रायपुर मार्केट हो, चाहे वो सांगली मार्केट हो, चाहे निजामाबाद मार्केट हो, चाहे इरोड मार्केट, हर जगह हल्दी के भाव आपको अगले 10-15 दिनों में अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखने चाहिए। दिवाली तक अगर कोई पूछेगा, दिवाली तक अगर भाव कहाँ तक जाते हुए दिख सकते हैं अगले 10-15 दिनों में, तो मुझे लगता है कि 13,000 के ऊपर, 13,500 के ऊपर मार्केट आपको जाके बैठ सकता है। तो ओवरऑल हल्दी में संभावना बनती हुई दिख रही है। जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके आपको बनते हुए हल्दी में दिख रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या रहेगा मार्केट, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं और तेजी हल्दी में बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरा के ऊपर। और जीरा में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, जीरा में मैंने आपको बताया था तेजी तेजी तेजी। और जीरा काफी दिन से, पिछले अगर पूछेंगे मुझसे, पिछले 6 महीनों से लगभग 1,500-2,000 रुपए के रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऊपर में जो लेवल्स थे 19,000, चाहे 20,000 मान के चलिए, और नीचे में 18,800, 18,500 के आसपास भी लो बनते हुए दिखा था। इन्हीं स्तरों के बीच में जीरा काफी दिन से घूम रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन जीरा में अभी क्या है कि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर बनते हुए जा रहा है जीरा, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो बारिश हो रही है स्पेशली आपके राजस्थान में, इसके चलते बहुत सारा जो एरिया है वो सोइंग के माध्यम से डिले हो जाएगा। आपके गुजरात में भी बारिश हो रही है, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ। सोइंग जीरा की इस बार डिले होने वाली है और इसका असर आपको ओवरऑल क्रॉप पे देखने के लिए मिलेगा। डिमांड लगातार जीरा की बनी हुई है। टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो 18,500 से लेकर 19,000 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है। मार्केट बार बार वहीं पे आता है, वहीं से रिकवर होने की कोशिश करता है। एक बार मार्केट अगर 19,900 के ऊपर निकलता है जीरा, तो जीरा काफी अच्छा भागते हुए दिखेगा। अगर करंट बेसिस पे अगर पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो करंट बेसिस पे 19,100, मैं बार बार आपको बोलता हूँ 19,100 एक अच्छा खासा सपोर्ट नंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जब 19,000 ही मान के चलिए। और नीचे में 18,800 के आसपास एक तरह से सपोर्ट बना हुआ है। तो 18,800, 19,000 के आसपास सपोर्ट है। और ऊपर में जो संभावना बनती हुई दिख रही है, धीरे धीरे आप 19,800, 19,900 तक भाव आपको जाते हुए दिख रहे हैं। तो जोधपुर मार्केट, सॉरी, ऊंझा मार्केट में जो जीरा का भाव था मैं देख रहा था अभी, 18,900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऊंझा मार्केट में भी जीरा धीरे धीरे आप देखेंगे 19,000 के ऊपर निकलेगा, और फिर धीरे 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 आपको 19,500 के ऊपर एक बार निकलता है तो फिर 20,000 तक जाने की संभावना है आपको जीरा में बनती हुई दिखेंगे। तो जीरा के भी काउंटर भी आगे चल के फंडामेंटली काफी स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है। धनिया में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और धनिया कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ, धनिया में काफी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। और मैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था धनिया का, 8600 के आसपास बंद होते हुए दिखा। कोटा मार्केट की बात करेंगे तो 8300 से लेकर 8400 के बीच में भी कोटा मार्केट घूम रहा है। धनिया में फंडामेंटली धनिया काफी ज्यादा स्ट्रांग, सीजनल डिमांड, वेडिंग सीजन की जो शादियों का सीजन है उसके चलते भी डिमांड निकल के आ रही है। एक्सपोर्ट, सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट इस बार धनिया का काफी बेहतरीन हो रहा है। ये सारी चीजें धनिया को सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं, और धनिया यहाँ से आपको तेज होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल फंडामेंटली अगर आप पूछेंगे ऊपर में कहाँ तक जाते हुए दिख रहा है धनिया, धनिया मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि 9,000 के लेवल आपको बहुत जल्दी धनिया में बनते हुए दिखेंगे। नीचे में अगर चार्ट के हिसाब से पूछेंगे सपोर्ट कहाँ है, अगर कोई बाई करना चाहता है फ्रेश बाई, तो 8400 के आसपास एक अच्छे खासा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। अगर 8400, 8450 का लेवल अगर धनिया में मिलता है तो फिर से उसमें एंट्री की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं अन्य मसालों में, और इलायची की बात करेंगे। इलायची में मार्केट काफी दिन से 2300 से लेकर 2400 के बीच में स्मॉल कार्डेमम घूम रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सितंबर में जो सप्लाई आई थी लगभग 3950 टन, लगभग 4,000 टन की सप्लाई आपको सितंबर में आती हुई दिखी थी। ये काफी काफी तगड़ी सप्लाई आपको सितंबर में आती हुई स्मॉल कार्डेमम में दिखी थी। जो भी स्टॉकिस्ट हैं, जो भी जिनके पास भी माल है, उनने उछले स्तरों पे माल निकालने की कोशिश की है। आगे चल के क्या संभावनाएं बन रही हैं, आगे चल के यही संभावना है कि अभी ग्लोबल सप्लाई लगातार ग्वाटेमाला से अभी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ग्वाटेमाला से सप्लाई आ रही है, लेकिन जो भी सप्लाई है ग्वाटेमाला में वो पिछले 5 सालों के एवरेज से काफी ज्यादा नीचे चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम रहता है जनरली 15 अक्टूबर के बाद, धीरे धीरे आप देखेंगे इस काउंटर में तेजी बनती हुई दिखेगी। जो सपोर्ट बनते हुए दिखा है मेरे हिसाब से 2200 से लेके 2300 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। हो सकता है 150 ऊपर नीचे करे, लेकिन ये जो लेवल है 100-200 रुपए ऊपर नीचे, आप देखेंगे यहाँ से मार्केट आपको अच्छा खासा चढ़ते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो भी गिरावट हो रही है, आपको खरीदारी के मौके छोटी इलायची में धीरे धीरे
खोजने चाहिए। ऊपर में संभावनाएँ धीरे-धीरे आप देखेंगे 2500 से लेकर 2800 तक के लेवल आपको बनते हुए दिखेंगे। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी धीरे-धीरे जो मार्केट है 1300 से लेके 1400 के बीच में कंसोलिडेट होना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए और धीरे-धीरे आप बड़ी इलायची के भी जो भाव हैं, आप 1500 से लेके 1600 तक बहुत जल्द ही आपको आते हुए दिवाली तक दिख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा-सा 10-15 दिन और टाइम लगे, लेकिन ओवरऑल 1600 से ऊपर बहुत जल्द ही काली मिर्च बड़ी इलायची के भाव आपको जाते हुए दिख सकते हैं। काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च का भाव काफ़ी दिन से 700 के ऊपर चल रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है। बार-बार मैं आपको बोलता हूँ काली मिर्च में फंडामेंटली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। टेक्निकल के हिसाब से भी अगर आप जाएँगे तो नीचे में 690-700 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इन स्तरों पे जब भी मार्केट जाएगा आप देखेंगे बाउंस बैक होते हुए दिखेगा। काली मिर्च में खरीदारी के मौके आपको काली मिर्च में भी सीज़नल डिमांड इसमें रहती है जनरली इस टाइम पे, तो खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अन्य कमोडिटी में बात कर लेते हैं और कुक्कुट की बात करेंगे। कुक्कुट में अकोला मार्केट में देख रहा था 3050 के ऊपर का मार्केट चल रहा था अकोला में और जिस हिसाब से कॉटन का प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है, काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कॉटन बर्बाद हो गया है। स्पेशली अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न साइड में, चाहे गुजरात में हार्वेस्टिंग डिले हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुक्कुट को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। लेकिन सीधी सी बात है, अभी जो स्टॉक्स है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सीजन रहता है, इसके हिसाब से जो भी गिरावट होगी खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन जो फ्रेश सप्लाई है वो भी मार्केट में अभी आपको आती हुई दिखेगी। तो नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है मेरे हिसाब से 2770 से लेके 2850 के आसपास ये सपोर्ट जोन है। अगर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं कुक्कुट में, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। गिरावट अगर होती है 2850 के आसपास, 2770 के आसपास, लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए सोच रहे हैं 4-5 दिनों के लिए क्या करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए मेरे हिसाब से जो भी उछाल आता है मार्केट में, मान के चलिए 2950 से लेके 2970 तक, इन स्तरों पे आपको बिकवाली करनी चाहिए। मार्केट एक बार थोड़ा-सा नीचे आने की संभावना बना रहा है और उन स्तरों से फिर आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके बाइंग अभी आपको नहीं करनी है, बाइंग का वेट करके चलना है। वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में जिस हिसाब से बिकवाली हावी हुई है, मेरे हिसाब से अगर आप मेंथा ऑयल का चार्ट देखेंगे तो जो लेवल्स बन रहे हैं मेंथा ऑयल में मेरे हिसाब से 935 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं। लगातार जिस हिसाब से गिरावट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी तगड़ी होती हुई दिखी और जो फ्रेश सप्लाई है, सीजनल सप्लाई, वो भी मार्केट में आती हुई दिखी थी। अब धीरे-धीरे क्या होगा कि दिवाली तक मार्केट ऐसे ही ऊपर-नीचे रहेगा, लेकिन जो सपोर्ट बनते हुए दिखा है 935 के आसपास, वहाँ से फिर से आपको खरीदारी बनती हुई दिखेगी। तो मेंथा ऑयल में जो फ्रेश खरीदारी के लिए सोच रहे हैं, इन अस्त्रों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर से मार्केट एक बार 960 से लेके 975 तक जाते हुए दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं दलहनों में और चना की बात करेंगे। चना में मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है, गिरावट थोड़ी-सी जारी रह सकती है। जिस हिसाब से प्राइस अभी बने हुए हैं, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 5800 से लेके 5600 एक सपोर्ट जोन रहेगा। 150 रुपए की गिरावट हो सकता है आपको रहे, क्योंकि जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो पोर्ट स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और पीली मटर का जो स्टॉक्स बना हुआ है लगातार, इसके चलते आपको गिरावट चना में बनती हुई दिखी है। अगर आप ग्लोबल मार्केट की भी बात करेंगे तो जो प्रमुख चना उत्पादक देश हैं, वहाँ पे भी चना के जो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे तंजानिया हो, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और उसके साथ-साथ प्रोडक्शन के भी जो नंबर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के चलते चना पे दबाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी शादियों का सीज़न आगे निकल के आएगा, फेस्टिव डिमांड भी है। ये सारी चीज़ों से निचले स्तरों से चना में खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। तो चना में जो भी गिरावट अगर होती है 5800 से लेके 5700, 5600 के आसपास, इन स्तरों पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए चना में और अगले 2-4 महीनों में मुझे लगता है फिर से चना आपको एक बार 6400 तक जाते हुए दिखेगा। जो प्राइस कमेटी है सीएसीपी, उनके अकॉर्डिंगली चना जिस हिसाब से पीली मटर का इंपोर्ट हुआ है, उनकी सिफारिश है सरकार से कि पीली मटर के इंपोर्ट पे रोक लगाई जाए, दालों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। ये सारी खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली चना फिर यहाँ से बहुत तेजी आपको बनते हुए चना में दिख सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा तिलहन में और सरसों की बात करेंगे। सरसों में जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, अभी मैं देख रहा था स्टॉक्स के नंबर आए थे।
फार्मर्स के पास, जो किसानों के पास लगभग बताया जा रहा है कि 27 से 28 लाख टन का स्टॉक्स पड़ा हुआ है। पिछले साल के कंपेयर में फार्मर्स के पास स्टॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, और जिस हिसाब से कच्ची घानी के प्राइस अभी गिर रहे हैं 1480 के आसपास, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दबाव सरसों पे बनाती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि सरसों का अगर आप चार्ट देखेंगे जयपुर मार्केट का, तो थोड़ा-सा और डाउन साइड जाते हुए दिख रहा है। अगर फंडामेंटली देखेंगे तो इस टाइम पे अन्य जो कमोडिटी है जैसे सोयाबीन हुआ, इन सारी चीज़ों का सप्लाई मार्केट में इस टाइम पे बढ़ता है, और इसके चलते हो क्या रहा है कि उसका असर आपको सरसों पे भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लेवल पूछेंगे तो 6800 से लेके 6600 तक मार्केट आपको सरसों में जाते हुए दिख सकता है। लेकिन लंबे अवधि के लिए अगर आप पूछेंगे, लंबे अवधि के लिए तेजी की संभावना अभी भी बरकरार है। जिस हिसाब से इस बार एमएसपी बढ़ाई गई थी, और जिस हिसाब से अभी बारिश हो रही है राजस्थान में, डेफिनेटली सोइंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, और जिस हिसाब से एमएसपी में इंक्रीज किया गया, बढ़ोतरी की गई है, इसका भी असर आपको मार्केट पे दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूछेंगे लंबे अवधि के लिए तो तेज है, लेकिन निकट भविष्य के लिए अगर आप 5-10 दिनों की बात करेंगे तो हो सकता है मार्केट 6600 तक भी आपको आता हुआ दिखे। तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, रुक के खरीदारी आपको सरसों में करनी चाहिए। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में क्रॉप डैमेज काफ़ी हुआ था, क्रॉप डैमेज की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, और उसके चलते हो क्या रहा था कि मार्केट में जो सिनेरियो बना हुआ है ओवरऑल फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, टोटल फोकस क्रॉप के ऊपर है, और क्रॉप इस बार थोड़ी सी डिले होती हुई दिखी है। इसका असर आपको हो सकता है जल्दी ही आपको प्राइस पे देखने के लिए मिले। मध्य प्रदेश में भावांतर के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदारी होनी बाकी है, और जैसे ही खरीदारी होगी आप देखेंगे अराइवल प्रेशर मार्केट में आते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हार्वेस्टिंग डिले हुई है बहुत सारी फसल की, उसके चलते आप देखेंगे कि जो क्रॉप का जो अराइवल का पीक है अक्टूबर में आपको नहीं बनते हुए दिखाई देगा। इसका भी असर आपको प्राइस पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल जो भी गिरावट हो रही है सोयाबीन में, आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। धीरे धीरे सोयाबीन के भाव आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत जल्दी आपको 5000 के तक आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरह अगर आप देखें मैक्सिमम जो ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स की खरीदारी में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी जिसको और डिटेल चाहिए, चीज़ों को इससे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग तक पहुँचा पाऊँगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे यही निवेदन है कि लास्ट तक चीज़ों को आपने देखा तो एक बार इस पे लाइक ज़रूर करें, इसमें कोताही ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अगले दिन आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो।